वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए CSAT रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें 10 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की भी वीडियो में हम लोगों ने 10-10 प्रश्नों का डिस्कशन करते हुए 120 प्रश्नों को देख रखा है। तो अगर आप भी यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किए और CSAT को लेकर परेशान है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली आपको एक या फिर 2 वीडियो के माध्यम से मैथ्स और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पता चलते जाएंगे, जिससे 10 से 15 मिनट में आप आराम से मैथ और रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, जिससे CSAT का डर आपके लिए खत्म हो जाएगा और आप आराम से CSAT को क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथियों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीएस के साथ और प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। देखिए प्रश्न संख्या 121 दिया है, निम्नलिखित में से असंगत को चुने। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, चारों विकल्प में कोई विशेष संबंध होगा, एक सबसे अलग होगा, आपको बताना है कि कौन सबसे अलग है। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 26 नवंबर, देखिए 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा संविधान पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया था और इस दिन कुछ धाराएं भी लागू की गई थी, जिसके कारण इसे सुशासन दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, जिसे कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, इसे गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी तीनों का संबंध किसी न किसी तरीके से भारत की आज़ादी और संविधान से जुड़ा है, जबकि 14 नवंबर सबसे अलग है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 122 दिया है, इसमें एक कथन दिया है और इसके तर्क दिए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित कूट के आधार पर उत्तर बताइए कौन सा तर्क सबसे सही है। देखिए कथन इस प्रकार से, क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था चलाने की अनुमति देनी चाहिए। ये पूछा जा रहा है कि एक बड़ा नगर है, उसमें सिर्फ एक कंपनी का यातायात चलेगा। अब इसका तर्क है पहला, हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा। तो ये तो भाई सरासर गलत है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर जो अन्य कंपनियां हैं या फिर अन्य व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का हनन होगा, उन्हें एक तरीके से रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। अब दूसरा है, नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यात्री हैं उनको व्यापक चुनाव मिलना चाहिए कि वो किस प्रकार की सवारी पसंद करते हैं। तो सिर्फ दूसरा सशक्त है, न कि और कोई सशक्त है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 123 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दिया गया 8, 1, 8, 27, 64, 125। इसी श्रेणी को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपको बताना है कि आगे इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा जो इस श्रेणी में नहीं आएगा। सभी संख्याओं को देखकर आपको अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पर क्यूब लिखा जा रहा है। 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का है, 4 का है, 5 का है। तो नेक्स्ट ये आप लगातार क्यूब लिखते रहेंगे। तो देखिए ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, लेकिन 256 किसी विशेष संख्या का क्यूब नहीं है, तो यही सबसे अलग है। इसका उत्तर होगा 256। अगला प्रश्न दिया, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आदमी ने क्या कहा, इसको देखिएगा। आदमी कह रहा है कि देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये एक व्यक्ति है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला से क्या कह रहा है कि जो उसकी माँ है, देखिए इस आदमी की जो माँ है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। देखिए ये जो माँ हो गया, अब इसी महिला से वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। अब जैसे ये पिता हो गया, अगर इसकी इकलौती पुत्री है, पुत्री तो इकलौती है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो पूछा जा रहा है वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित। देखिए महिला जो हो जाएगी इस व्यक्ति के लिए माँ हो जाएगी, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 125 दिया, फिश को किसी विशेष पैटर्न पर CLP के लिखा है, तो आपको बताना है कि नोज है और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा सही शब्द आएगा। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, आपको तुरंत क्या करना है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी। F की प्लेस वैल्यू 6, I की प्लेस वैल्यू 9, S की प्लेस वैल्यू 19 और H के लिए 8। अब इसके कोड को देखिएगा, C की प्लेस वैल्यू 3,
L की प्लेस वैल्यू 12, P के लिए 16 और E के लिए 5। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा -3 +3 फिर -3 और -3, ये पैटर्न चल रहा है। N की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में से 3 कम करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 का मतलब आप K लिखेंगे, विकल्प B एलिमिनेटेड। फिर O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? O की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 18 मिलेगा। 18 जो होता है ये R की प्लेस वैल्यू होती है, जैसे ही R मिलेगा तो यहाँ से आपको उत्तर हो जाएगा विकल्प D। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ तक सही हो गया तो आगे सही ही रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले को देखते हैं। आगे अगला जो प्रश्न दिया है, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए प्रोफेशनल का प्रयोग करके किसे नहीं बना सकते, तो आप उन्हीं शब्दों को नहीं बना पाएंगे जिनका लेटर इसमें नहीं होगा। देखिए प्रोफेशनल में P आया है, यहाँ पर है, ठीक है। ए, देखिए ए भी यहाँ पर है, डबल एस है, ION, तो ये पैशन बन जाएगा। फाइनल की बात करेंगे F, यहाँ पर फिर F के बाद देखिए I भी है, NAL, फाइनल भी बन जाएगा। नॉर्मल की बात करेंगे NOR, R भी है, MAL। देखिए एक चीज ध्यान देना, इसमें कहीं भी M नहीं आया, तो जिसके कारण आप नॉर्मल को नहीं बना पाएंगे, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की आपको संख्या बतानी। ये प्रश्न हम लोगों ने कई बार किया है, काउंटिंग ऑफ फिगर के क्लास में किया है, सॉल्ट के माध्यम से इसको कर रखा है कि इसमें कितने आपको त्रिभुज मिलेंगे। आप आराम से इसको बता सकते हैं, इसमें आंसर 16 आएगा। ये पूरा रटा रटाया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें एक एक करके दिखाया जाए कि कहाँ पर 16 है, तो देखिए सबसे पहले आप इन आकृति को देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो ये रेड कलर से खींचा जा रहा है, जब कभी भी ऐसी आकृति बनती है तो त्रिभुजों की संख्या होती है 3। यहाँ तक 3 हो गया। इसके बाद मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए आप इस ग्रीन वाली आकृति को देखिएगा, अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया। फिर आप इस आकृति को देखिएगा, ये इस तरफ जो बन रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब आगे देखिएगा, ये एक पूरा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला कहने का मतलब ये 10 हो गया। अब इस रेखा के कारण 2 त्रिभुज, देखिए ये जो रेखा खींचा गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 10 2 12 हो गया। फिर इसके कारण भी 2 होगा, 13 और 14, फिर इसके कारण भी 2 होगा, 15 और 16, तो विकल्प C इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि किसी कूट भाषा में पेंट को कुछ इस प्रकार लिखा गया, एक्सेल को इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए पेंट को क्या लिखा गया, 7 4 1 2 और 8 लिखा गया। एक्सेल को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है कि एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर या तो कोई विशेष पैटर्न चल रहा होगा या फिर लेटर्स का स्पेशल कोड लिखा है। देखिए P के लिए यहाँ पे 7 का प्रयोग किया गया, ठीक। आगे देखिए E रिपीट किया है, E यहाँ पर 9 है, फिर से E के लिए 9 है, मतलब एक लेटर का एक कोड लिखा जा रहा है। A की बात करेंगे तो देखिए A के लिए यहाँ पर 4 लिखा गया, तो आप पहले 4 लिखेंगे। विकल्प की शुरुआत 4 से होगी, सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है तो सही हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं कि C यहाँ पर 2 बार C आया है। C के लिए यहाँ पर देखिए 5 लिखा जा रहा है, तो 2 बार 5 आया हुआ है, आप देखिए 2 बार 5 आया है। फिर यहाँ पर E है, E के लिए 9 लिखा गया, तो 9 आपने लिख दिया, तो आराम से आप इसको हल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 129। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। देखिए इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाएंगे, फिर बताएंगे तीसरा शब्द कौन सा है। देखिए क्यू यू सब में है, तो क्यू यू से तो फैसला नहीं हो पाएगा, क्यू यू सबका हटा दीजिएगा। इसके बाद देखिए अब अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो आप सबसे पहले ए आता है, तो फिर ए को लिखेंगे और ए को लिखेंगे, तो ये इसमें से देखिए ये पहला और दूसरा, इनमें से कोई एक बनेगा, मतलब ये आगे नहीं जा सकते। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरा कौन है। ये देखिए ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, ई से फैसला नहीं हो पाएगा, है ना। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ए है, तो ए सबसे पहले आ जाएगा, तो क्यू यू ए ई ए एस वाई, क्यू यू ई ए एस वाई विकल्प बी में यही आपके तीसरे नंबर पर आएगा। प्रश्न संख्या 130 है, पृथक रूप से संबंधित युग्म का चुनाव कीजिए। अपराध करने पर दंड मिलेगा, उद्यम मतलब मेहनत करने पर सफलता मिलेगी, व्यायाम करने पर स्वास्थ्य मिलेगा, लेकिन निर्णय करने पर वकालत, ये तो अनुचित लग रहा है, तो विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। तो साथियों आज के 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको निरंतर मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप PCS 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।